एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। किचन में खड़ी हर लड़की को देखकर जो ये सोचा जाए और इमेजिन किया जाए कि भाई इसे कुकिंग का शौक़ है, तो भाई हर एक को नहीं होता, किसी को खाने का भी शौक़ होता है और उस खाने के शौक़ में आपको उठकर किचन में आकर बनाना ही पड़ता है। तो आए चले मिलकर बनाते हैं। आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन स्टेक्स। अगर आपके पास हैमर नहीं है, किचन हैमर, जिससे आपने चिकन ब्रेस्ट को अच्छा से कुटा कटाई करनी है, तो आप डेफिनेटली रोलिंग पिन यूज़ करके उसको अच्छे से फ्लैट कर लें। उसके बाद इसकी मैरिनेशन की तरफ आते हैं और इसकी मैरिनेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो इस टाइम ये जो मैं ऐड ऑन कर रही हूँ, दिस इज़ द मस्टर्ड सॉस, जो कि मेरी नियरली एंड होने वाली है। तकरीबन मैंने कोई इसे 2 साल बाद बनाया घर में। मैंने इसको बिल्कुल स्टार्ट में ट्राई किया था और उस साल फिर हमने अच्छा खासी बार ही बना के खा लिया था, लेकिन उसके बाद मैंने कभी ट्राई नहीं किया और बहुत अरसे से मेरा दिल था कि मैं कुछ डिफरेंट बनाऊँ और मुझे पसंद नहीं आ रहा था और हिम्मत भी नहीं हो रही थी। तो इसलिए फिर मैंने आज बड़े कोई 6 महीने से हिम्मत जमा करते हुए आज मैं बनाने आई हूँ। डोंट नो ये कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा इतना कुकिंग का मूड नहीं होता ना, तो फिर मैं इसलिए ज़रा बहाने बहूने कर फिर ही बनाती हूँ। जब मैं थक जाती हूँ कि मुझे मतलब बाहर से नहीं खिलाएंगे, ये नहीं ला कर देंगे, फिर मैं उस चीज़ को बनाती हूँ। इसकी मैरिनेशन में मस्टर्ड सॉस बहुत इंपॉर्टेंट है। देन सोया सॉस की जैसे गार्लिक है, लेमन, हाफ़ लेमन मेरा बड़ा था, अगर आपका छोटा हो तो आप 2 ऐड ऑन करने। नमक और काली मिर्चों के साथ इसकी मैरिनेशन हो जाती है। मैरिनेट कर आप एटलीस्ट भी 3 आवर्स तो लाजमी रखें। मैंने तो इसे ओवरनाइट जो था वो फ्रिज में रखा था। देन अगले दिन में मैंने बल्कि शाम में ही जाकर इसको बनाया था। सुबह में डेफिनेटली ये नहीं होता, तो ये हमने अपने रात भी नहीं थी, ना ही लंच टाइम था, आप कह लें स्नैक्स टाइम जो होता है 5-6 ओ क्लॉक, उतने बजे तकरीबन हमने इसे खाया था। और साथ ही साथ इसमें मैंने बनाई थी वाइट मशरूम सॉस। अच्छा, मेरी मशरूम्स जो हैं वो ब्लैक हो गई हैं। उसकी रीज़न यही है कि मैंने सुबह इन्हें काट के रख दिया था और मुझे भी नहीं पता था कि ये ऑक्सीडाइज़ हो जाती हैं। तो ये ऑक्सीडाइज़ हो गई हवा के साथ, जिसकी वजह से ये ब्लैक कलर की हो गई थी। वाइट सॉस के लिए मैं क्योंकि थोड़ी बना रही हूँ, इसलिए मैंने जस्ट 1 जो है टेबल स्पून जो है वो मैदे का यूज़ किया था। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हो आप 2-3 स्पून्स भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा दूध डाल के मैं इसको पहले अच्छे से मैश कर लेती हूँ ताकि लम्स नहीं बने, और फिर इसमें और हम जो है वो दूध डालेंगे। साथ ही साथ इसमें स्पाइसेस भी ऐड ऑन करेंगे। स्पाइसेस में इसके वाइट सॉस में जाएगा नमक, काली मिर्च, ऑरिगेनो और जो है वो रेड चिली फ्लेक्स। बस बाकी इसमें थोड़ी सी चीज़ डालकर हम अच्छे से इसको बना लेंगे। अच्छा, मेरे घर वालों को भी मुझसे कभी उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी अच्छी कुकिंग कर लिया करूँगी और इस तरह डिफरेंट चीज़ें ट्राई करूँगी, क्योंकि मैं वो लड़की थी कि मैं आपको बहुत ही एक मज़े की आज एक स्टोरी सुनाती हूँ कि मैं 10th क्लास में थी। मुझे अच्छे से याद है, दूध के पास मेरी अम्मा मुझे खड़ा करके किचन में चली जाती थी कि दूध उबाल दो, हम काम कर रहे हैं संडे को, क्योंकि मेरे घर शुरू से ही काम वाली नहीं आती ना। तो उन्होंने कहा हम काम कर रहे हैं, तुमने कुछ करना तो नहीं। मैं बुक पकड़ के चूल्हे के सामने खड़ी हो जाती थी। एज़ यूजुअल रट्टा मार कौम थी मैं, बहुत रट्टे लगाती थी और साथ में मैं चूल्हे को देख रही होती थी दूध को। और जैसे दूध ने ऊपर आना शुरू होता था, मैं चीखें मारने लग जाती थी, ऊपर आ रहा है, पास आ जाओ, कोई देख ले दूध को। एक दो दफ़ा मुझे याद है कि मेरे अब्बू भी आ जाते थे मेरे पास कि तुम इतना शोर मचा रही हो, चूल्हा क्यों नहीं बंद कर देती हो। तो मैं ऐसे थी कि मुझसे दूध भी नहीं उबलता था। और 10वीं क्लास की बच्ची से अगर आप ये एक्सपेक्ट करें तो वो सारे मेरा इतना मजाक भी उड़ाते थे। मुझे याद है मेरी बहन की एंगेजमेंट हुई और हम उनके घर फर्स्ट टाइम गए, तो आंटी ने, अहमद भाई की अम्मा ने पूछा कि कुकिंग किस किस को आती है ना आप सब में से। तो मेरी बहनों ने बड़े आराम से कहा, आंटी सैरी सबसे अच्छी कर लेती है। मेरी बहन, अच्छा बड़ी आपी भी कर लेती है, ये जो है ना ये तो दूध ही उबले तो ये शोर मचाने लग जाती है। और मैं तो उस टाइम में मतलब थोड़ी सी एम्बेरसमेंट भी फील करती थी, लेकिन मैं फिर इसके बावजूद काम नहीं करती थी। किचन में किसी चीज़ को मैं हाथ नहीं लगाती थी। बर्तन धो दूँ, रायता सैलड बना दूँ, ये बस मेरा काम होता था किचन में करने वाला। और स्टार्ट में ये सब भी हंसते थे कि तुम कैसे बना लेती हो जो कुछ तुम हमें बता रही हो। अब तो ये मेरे चैनल की वजह से पता चल गया कि मैं वाकई बनाती हूँ, वरना उन्हें स्टार्ट में यकीन नहीं आता था। अच्छा, ये मेरी जो है इस टाइम फाइनल लुक थी, आप देख सकते हैं। बहुत मज़े की सॉस भी और ये चिकन स्टेक्स भी बने थे। इसको ज़रूर ट्राई करिए और मुझे जो है अपना फीडबैक देते रहा करें कमेंट्स में कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। अगर तो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।